Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini की coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं The Hierophant, 7 of Wands, 2 of Wands, 10 of Cups, The Magician and The World. So Gemini जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2 and 3 तीन मेजर अरकान के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. एंड 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, मतलब एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा, सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा. 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी. आपको बिजनेस ट्रिप्स पर भी बहुत जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर भी बहुत जाना पड़ सकता है. एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेंगी, तो आपके ऊपर वर्कलोड भी ज़्यादा रहेगा ही रहेगा. अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सारा बोझ आपके सर पे ही आ गया है, सारा वर्कलोड आपके ऊपर ही है. बट डोंट वरी, पैसा भी आपके पास भर भर के आएगा, आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स भी आपके फुलफिल होंगे. तो किसी भी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए जेमिनी. ओवरऑल आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द हेरोफेंट का आ गया है. तो आपको बस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. एकदम स्टबर्न मत होइएगा, एकदम रिजिड मत होइएगा. एंड थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. मतलब रिजिड माइंडसेट एंड ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट मत रखिएगा. थोड़ा सा अगर आप इनोवेशन लेकर आएंगे तो आपके करियर में आपको और सक्सेस मिलने के चांसेस हैं. या फिर आप किसी को मेंटरशिप दे सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, या फिर आपका अगर कोई मेंटोर है तो आपके प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकता है. आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है तो वो आपको गाइडेंस दे सकता है. या फिर हो सकता है कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लो. 10 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा. आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी ना किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो. करियर में आपको ऐसा कोई सक्सेस मिल सकता है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर कोई जॉब में प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं. मतलब बेसिकली आप किसी ना किसी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे ही करोगे. मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल. इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसा भी आपके पास भर भर के रहेगा. एंड आप मैनिफेस्टर हो, मतलब मैजिशियन, मतलब आप अपने प्रॉब्लम्स इजीली एक चुटकी में सॉल्व कर सकते हो. साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लोगे. एंड यू आर अ मैजिकल मैनिफेस्टर. आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे सब कुछ सही हो जाएगा. तो मतलब वो सारे मैनिफेस्टेशन आपके सच होने के चांसेस अभी बहुत हाई हैं. तो आप जो भी मैनिफेस्ट करो बहुत ही सोच समझ के मैनिफेस्ट करिएगा. 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो वर्क प्रेशर तो ज़्यादा रहेगा, थोड़ा वर्क लोड रहेगा, बट इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलेगा. सो डोंट वरी. 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है. काम के लिए ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा. अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रह सकता है कि मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊँ या ऑप्शन बी के साथ जाऊँ. बट इवेंचुअली आपके लिए हर एक चीज़ में सक्सेस ही है. द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया है, तो आपके सारे विशेष सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले, क्योंकि गुड लक का आपको इस हद तक का सपोर्ट है कि आप मेहनत करोगे 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी हेरोफेंट का कार्ड आया है. तो आप थोड़ा कुछ ज़्यादा ही रिजिड हो, ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स हो. बट अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ तो लव मैरिज भी फिक्स होने के चांसेस हैं आपके. अरेंज मैरिज फिक्स होने के तो ज़्यादा चांसेस हैं. बट अगर लव मैरिज के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो हो लव मैरिज भी होने के चांसेस रहेंगे. 10 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो. 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है, थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकते हैं. 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो अपने पार्टनर को उतना टाइम तो नहीं दे पाओगे आप. बट क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप एक मैनिपुलेटर हो, मतलब आप सब कुछ मैनेज कर ही लोगे. साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप अपना रिश्ता बचा ही लोगे. कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. हालांकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत कार्मिक फेज भी चल रहा है. तो जो लोग आपकी लाइफ से फालतू के लोग अगर जाते हैं तो जाने दीजिएगा. नथिंग सीरियस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज दी करियर आपका इतना अच्छा है, सारे विशेस फुलफिल हो रही है, पैसा भर भर के आ रहा है, रिलेशनशिप में अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो हेल्थ भी नेचुरली अच्छा ही रहेगा. सो ओवरऑल हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है. बस अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, एक बैलेंस डाइट रखोगे तो कोई इश्यूज़ नहीं रहेंगे. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू.
अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए 1 2 3 4 चार कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं. तो रिलेशनशिप वाइज तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. हालांकि सी किंग एंड क्वीन का कार्ड अच्छा माना जाता है रिलेशनशिप के लिए, बट आपके लिए क्या कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. बट फिर भी चलो, अगर एक साइड से मैं सोच भी लूँ कि किंग एंड क्वीन अच्छा कार्ड है तो चलो वो करियर वाइज अच्छा है, बट रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स देगा अनफॉर्चुनेटली. क्यों? क्योंकि आपके लिए 5 ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे, लड़ाई झगड़े रहेंगे, किसी चीज़ का ब्रेकअप हो सकता है या फिर आपका रिश्ते में डिवोर्स तक बात जा सकती है. बहुत मैसिव लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस हैं. सो रिलेशनशिप वाइज भले ही किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, बट प्रॉब्लम्स आपको बहुत फेस करना पड़ेगा. करियर वाइज भी इश्यूज रह सकते हैं. हालांकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो आपके पास अथॉरिटी तो रहेगी, नेम फेम भी रहेगा, बट उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस भी रहेगा, उतना ही ज़्यादा मूड स्विंग्स, इम्पल्सिवनेस भी रहेगी. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए लिब्रा, तो आई कैन से अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ कप्स का आया है. तो आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, रो रहे हो. आपके पास्ट में जो लॉस हो चुका है, जिस चीज़ का नुकसान हो चुका है, उसके बारे में आप बार बार सोच के परेशान होते जा रहे हो, बार बार सोचते जा रहे हो कि मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. ऐसा सब मत सोचिए. जो चला गया वो चला गया. अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, जो ऑफर्स आपके पास है, उसके ऊपर आप फोकस करिए, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखिए. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन मूड स्विंग्स भी बहुत रह सकते हैं. तो आप क्या है, अपने करियर में उतना फोकस नहीं कर पाएंगे. एंड आप जो भी डिसीजन ले बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा, वरना आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, टेंशन बहुत ले रहे हो, कह भी नहीं पा रहे हो, सह भी नहीं पा रहे हो. तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेज चल रहा है आपके लिए. हालांकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है. अभी आपका नेचर ऐसा हो गया है कि अब इतना टफ टाइम देख लिया है तो बस पैसा कैसे भी आ जाए, फिर भले ही वो गलत तरीके से भी आए तो भी चलेगा. ऐसा आपका ओवर मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो गया है. ऐसा आपको नहीं रखना है. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके पास नेम फेम अथॉरिटी रहेगी, बट साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप ईगो ना ही रखें अपने करियर का. एंड अपने टेम्परामेंट का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़े बहुत फ्रेश एनर्जी तो आपके अंदर है, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत है, सारे प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व भी कर लोगे. बट आपको ये ध्यान रखना है कि जोश में होश ना खो बैठो आप, एंड ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा. Overall, in terms of career, I will say Libra, average week ahead for you. Now, in terms of relationships, relationship wise अगर देखा जाए तो सी 5 ऑफ कप्स आया है. तो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, उदास हो, आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं. एंड आप बेसिकली मन से बहुत दुखी रहने वाले हो. दो पेज के कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स. तो कमिटमेंट इश्यूज तो बहुत होंगे. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स तो मूड स्विंग्स भी बहुत दिखाता है, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि लड़ाई झगड़े भर भर के हो सकते हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है. किंग एंड क्वीन का कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है रिलेशनशिप के लिए, बट क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको अंदर से लोनलीनेस फील होगी, सैडनेस फील होगी. पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हो. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगर आप रिश्ता निभा भी रहे हो तो बस अपने खाली सोसाइटी में रुतबे के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, या फिर अपने किसी फिजिकल प्लेजर्स के लिए, फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, आपको कोई इतना अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से. सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा, एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी अगर देखें तो सी आपको ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा है, ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छा है. तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है. मन तो आपका बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा. तो जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा. 1 2 एंड 3 एंड +1 4 चार कार्ड्स कह रहे हैं कि हेडेक तो आपको गारंटी होगा. रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं, नीज में भी पेन रह सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है. तो ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा है. सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो
आई विल से लिब्रा अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर वाले से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। Now let's say for Aquarius के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius पे कार्ड्स आए हैं 6 of Swords, 4 of Cups, the Lovers, Knight of Swords, the Emperor and 8 of Swords। So Aquarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए मेजर अरकान के ये दो पॉजिटिव कार्ड्स तो निकले हैं, बट खाली करियर वाइज आपके पास पैसे बहुत होंगे, नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी रहेगा। रिलेशनशिप वाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, भले ही लवर्स का कार्ड आया है, बट क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर का कार्ड भी रिलेशनशिप वाइज को इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो भले ही लवर्स का कार्ड आया हो, बट क्योंकि 5 कार्ड्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो रिलेशनशिप वाइज तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े तो भर भर के गारंटी होंगे, क्योंकि 3 स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर एंड बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल, ओवर लॉजिकल हो जाओगे तो रिश्ता नहीं निभ पाएगा। एंड ऊपर से आप बहुत ज़्यादा अपने अलग ही जोन में भी जी रहे हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए एक्वेरियस, तो आई कैन से एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो ये कह रहा है कि आपको अपने करियर में के लिए आगे तो बढ़ रहे हो आप, बट ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा अपने काम के लिए, करियर के लिए। जॉब कर रहे हो तो भी आपको घूमना फिरना पड़ सकता है, बिजनेस कर रहे हैं तो भी बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि सी आपको कहीं पर जाना पड़ सकता है काम के लिए, या फिर आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है किसी चीज़ का, आप वेट कर रहे थे ऑफ़र लेटर का, प्रमोशन का, तो वो भी मिलने के चांसेस हैं। बट आपको अपने रिस्क लेने के चक्कर में जोश में होश नहीं खोना है, ओवर इम्पल्सिव नहीं होना है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा एंड अपना अग्रेशन पर भी आपको काबू रखना होगा। 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़े बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। एंड अभी ऐसा एरोगेंस नहीं रखना है आपको, क्योंकि बेसिकली अभी आपका ऐसा माइंडसेट हो गया है कि आपको सब कुछ आता है, मुझे किसी की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई सलाह मत दो, मुझे सब पता है, ऐसी सारी चीज़ें मत करिए। एम्पर का कार्ड आया है, तो अगेन आपके पास नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा, तो आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी। तो सी करियर वाइज आपके पास पैसा बहुत होगा, बहुत रिस्पेक्ट भी होगी, बट आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, एरोगेंस नहीं रखना है कि आई एम सक्सेसफुल। एंड अपने सक्सेस का घमंड मत रखेगा, ईगो मत रखेगा, वरना आपके वर्क प्लेस पर आपका नाम खराब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड एंड वेरी एरोगेंट। तो थोड़ा संभाल लीजिएगा अपने टेम्परामेंट को। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल जियोगे, पैसे आपके पास बहुत होंगे। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है। अगर बाई चांस आप किसी प्रॉब्लम में फंसते भी हो, तो आपको किसी की मदद लेकर अगर आप बाहर निकल सकते हो तो थोड़ा सा झुक जाइएगा एंड मदद लेकर बाहर आ जाइएगा, घमंड मत रखिएगा। Overall, in terms of career, I will say Aquarius, average to tough week ahead, so please take care. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो मैं एवरेज भी नहीं बोलूँगी, टफ वीक ही बोलूँगी। क्यों? क्योंकि भले ही लवर्स का कार्ड आया हो, बट क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हो एंड फाइट्स बहुत होंगे, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, आपका नेचर बहुत इम्पल्सिव रहेगा एंड बहुत ज़्यादा एरोगेंस एंड एटीट्यूड आपके अंदर, टेम्परामेंट भर भर के पड़ा है, जो कि आपका रिश्ता तोड़ के ही दम लेगा। एम्परर का भी कार्ड आया है, तो अगेन ईगो क्लैशेस दिखाता है ये। 4 ऑफ कप्स, तो जैसे कि मैंने कहा था, आप अपने एक अलग ही जोन में जी रहे हो, आपको किसी की इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पड़ी नहीं है, आप बस अपने बारे में ही सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव करोगे। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये भी कह रहा है कि अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, अभी भी पूरी तरह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में अभी भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को बर्बाद करके नहीं छोड़ेगी। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, तो आई हैव टू से एक्वेरियस, अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक गारंटी होगा। क्यों? क्योंकि 1, 2 एंड 3 एंड ये 4 चार कार्ड्स कह रहे हैं कि हेडेक आपको गारंटी होगा। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, बीपी लेवल का ध्यान रखना है, आपको नीज में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है।
तो अपने हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हेडेक गारंटी है, आँख से भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, डाइट इश्यूज़, तो मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एक्वेरियस ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.